वामन भगवान का बलि के यज्ञ में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय योग शक्ति से बाल भाव को प्राप्त हुए उन महातेजस्वी श्री हरि ने जानते हुए भी पूछा, सुरश्रेष्ठ गण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम्हें क्या वर दूं? तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक बताओ। महात्मा वामन की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्न चित्त हो उन कश्यप नंदन भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, देव प्रवर सर्वज्ञ महात्मा दैत्यराज बलि ने महान तप, अद्भुत विक्रम, इंद्रिय संयम तथा ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमारा सारा जगत हमसे छीन लिया है। कहा जाता है कि वे हम सब लोगों के लिए अवध्य हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रभु केवल आप ही उन्हें जीतने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम सब लोग शरणार्थी होकर आप सर्वदेव भयहारी शरणागत वत्सल वरदायक देवता की शरण में आए हैं। महाबाहु सुरश्रेष्ठ सुरेश्वर, आप ऋषियों और लोकों के हित के लिए, माता अदिति और पिता कश्यप का प्रिय करने के लिए, पितरों के निमित्त उचित काव्य तथा देवताओं के लिए उत्तम हव्य जिस प्रकार पूर्ववत प्राप्त हो सके उसके लिए तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता देवेश्वर महात्मा इंद्र के ऋण से ऋण होने के लिए ये त्रिलोकी का अविनाशी राज्य बलि से छीनकर आप पुनः महेंद्र को लौटा दीजिए। इस समय दानवराज बलि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उनसे त्रिलोकी का राज्य लौटा लाने का जो उचित उपाय हो उसका विचार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवताओं के ऐसा कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, देवताओं, वेदों के पारंगत विद्वान अंगिरा कुमार महातेजस्वी महर्षि बृहस्पति मुझे बलि के यज्ञ के समीप ले चले। सुरश्रेष्ठ गण, उसके यज्ञ मंडप में पहुंचकर मैं त्रिलोकी के राज्य का अपहरण करने के लिए यथोचित उपाय का विचार करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महातेजस्वी बुद्धिमान बृहस्पति ने भगवान वामन को उत्तम बुद्धि वाले दानवराज बलि की यज्ञशाला तक पहुंचा दिया। बाल रूपधारी भगवान वामन ने मूंज की मेखला, यज्ञोपवीत, छत्र, दंड और ध्वज धारण कर रखे थे। उनके नेत्र धूम्र तथा रक्तवर्ण के थे। ब्रह्म ऋषियों से भरे हुए उस यज्ञ मंडप में पहुंचकर भगवान ने स्वयं ही उस यज्ञ का वर्णन किया। लोकेश्वरों के भी ईश्वर श्रीमान भगवान वामन यद्यपि बालक थे तो भी ब्रह्मा आदि समस्त देवता वृद्ध की भांति उनकी सेवा में उपस्थित थे। जिनका स्वरूप अचिंत्य है वे सुरश्रेष्ठ भगवान वामन दानवराज विरोचन कुमार बलि के यज्ञ मंडप में गए। यद्यपि दैत्यराज बलि युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण करने वाले सेवकों से सुरक्षित था, अतः उनके पास पहुंचना कठिन था। तथापि दानवों से भरे हुए उस मंडप के द्वार के भीतर वे सहसा प्रविष्ट हो गए। ऋषियों ने मंत्र आदि के द्वारा सब ओर से उन्हें घेर रखा था, तथापि बलवान भगवान वामन दैत्य दानवराज बलि के पास पहुंची गई। नरश्रेष्ठ, उन सनातन यज्ञ पुरुष ने उस यज्ञ का नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा विस्तार पूर्वक यथोचित वर्णन करके यज्ञ कर्म में कुशल शुक्राचार्य आदि समस्त ऋत्विजों को निगृहित करते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया। जन्मेजय, विचित्र वाणी वाले उन सर्वव्यापी भगवान ने बलि के समीप ऋत्विजों के निकट
तथा ऋषि समुदायों के समक्ष अपने ही स्वरूपभूत कारणात्मा यज्ञ का अप्रकाशित वैदिक युक्तियों द्वारा बारंबार वर्णन किया। महान तेजस्वी बालक वामन के द्वारा उपाध्यायों सहित उन वृद्ध महर्षियों को भी निरुत्तर हुआ देख विरोचन कुमार बलवान बलि ने उसे अद्भुत चमत्कार माना। फिर वे हाथ जोड़े मस्तक झुका विस्मित होकर इस प्रकार बोले, विप्रवर आप कहां से आए हैं? कौन हैं? किसके पुत्र हैं? यहाँ पधारने में आपका क्या प्रयोजन है? मैंने आप जैसे द्विज को ना तो पहले कभी देखा था और ना जाना ही था। आप बाल होकर भी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण हैं। आपकी वाणी शिष्टतापूर्ण है। आप रूपवान और मनोहर हैं, देखने में प्रिय लगते हैं। देवताओं तथा ऋषियों के पुत्र भी ऐसे नहीं हैं, न नागों के, न यक्षों के, न असुरों के, न राक्षसों के, न पितरों के, न सिद्धों के और न गंधर्वों के ही पुत्र ऐसे हैं। आप जो हो सो हो। आपको नमस्कार है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलि के ऐसा कहने पर अचिंत्य स्वरूप भगवान वामन जो कार्य सिद्धि के तात्विक उपाय को जानने वाले थे, मुस्कुराकर इस प्रकार बोले,